चलिए आज के क्लास में वर्गमूल निकालने के लिए हम बता रहे हैं। जैसे देखिए वर्गमूल का साइन होता है, इस प्रकार से हम देंगे। अब हम देखते हैं भाग विधि के द्वारा वर्गमूल कैसे बनेगा। जैसे 879 है तो इसका वर्गमूल भाग विधि के द्वारा बनाएंगे। तो सबसे पहले इधर से दो चिन्ह को खींचेंगे और हम ये साइड से जो है सो जोड़ी लगाएंगे। देखिए ये जो है सो जोड़ी मेरा लग गया। अब जोड़ी जब लगाते हैं तो इसमें से एक अंक और बच जाता है 8। 8 जो बच गया एक अंक। अब जो है सो सबसे पहले इसको हम लोग भाग लगाएंगे। देखेंगे कि अगर हम यहाँ 2 से देते हैं तो 2 से देंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। अगर 3 से देंगे तो 3 तिया 9 आएगा। क्यों? क्योंकि इसलिए कि जो भी अंक यहाँ लिखेंगे वो डबल अंक यहाँ लिखने के बाद हम गुना करते हैं। तो 2 दूनी 4 हो गया। देखिए 2 बार लिए तो 2 यहाँ भी लिख देंगे। अब इसको ऐसे चिन्ह दे करके इसको घटाएंगे। 4 ये 8 में 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। और ऊपर वाला जो जोड़ी है 7 9 ये जोड़ी को पूरा उतार देंगे। ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ गुना करके लिखे 2 दूनी 4, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर इसको जोड़ करके लिखेंगे। इधर से 2 और 2 4 लिखेंगे। यहाँ पर जो सो आ गया 4 7 9 आ गया। तो हम देखते हैं कि कौन ऐसा अंक यहाँ लेंगे जो डबल लेकर के गुना करने के बाद जो है सो इतना आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर 8 से लेते हैं तो 8 दूनी 16 नहीं आता है। 9 से देखते हैं लेकर के। चलिए 9 से देखते हैं तो यहाँ भी 9 जो सो लेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं। 9 9 81 के 1 बाकी 8 और 9 चौका 36। 36 और 8 कितना हो जाता है? 37 38 39 40 41 42 43 44 हो जाता है ना। चलिए यानी 441 हो गया। तो हो सकता है 9 से आ जाएगा। चलिए 9 से देखते हैं। 441 लिखते हैं, इसको घटा देंगे। इसको चिन्ह को लंबा कीजिए और इसको घटाना है। 9 में 1 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। इसके बाद 7 में 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ये 4 4 कट गया। अब जैसे हम बताए थे इसको गुना करके लिखें, लेकिन अब अगर जोड़ देंगे यानी 9 या 9 18 18 की 8 बाकी इसमें 1 4 अरे बकिया 5 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 58 है और यहाँ पर 38 है। अब जो है सो कैसे कटेगा? अब नहीं कटने वाला। तो भाग विधि के जैसा हम लोग बनाएंगे। जैसे यहाँ दशमलव देंगे तो भागा में क्या करते हैं हम लोग? दशमलव देते हैं 1 0 बैठाते हैं। लेकिन ये भाग विधि द्वारा वर्गमूल है तो दशमलव देंगे तो यहाँ 0 जोड़ी बैठाएंगे यानी 2 0 बैठाएंगे। क्योंकि जब भी ऊपर से कोई भी चीज़ को उतारते हैं कोई अंक को तो 2 अंक उतारते हैं, यानी जोड़ी अंक को उतारते हैं। तो चलिए इतना हो गया। अब देखिए 3800 हो गया। अब कौन सा यहाँ अंक लेंगे जो ये कट सकता है? तो चलिए हम देखते हैं 6 से लेकर के देखते हैं। इसको गुना कर लेते हैं। 6 छक्का 36 के 6 बाकी अंत में 3 हो गया। 8 छक्का 48 48 49 50 51 51 के 1 हो गया बाकी 5 हो गया। 6 पचे 30 और 5 35 आ गया ना। तो चलिए ये है 3800 और यहाँ इतना आ गया तो हो जाएगा। चलिए 6 बार में हम लेते हैं तो 35 1 6। अब इसको मिटा देते हैं। यहाँ इसको घटाएंगे, पैंचा लेंगे। 10 में 6 घटाएंगे तो बच जाएगा 4। यहाँ बच गया 9। 9 में 1 घटाएंगे तो 8 हो गया। यहाँ बच गया 7। 7 में 5 घटाएंगे तो 7 में 5 घटाएंगे तो 2 और यहाँ ये 3 और 3 कट जाता है। ठीक है। तो अब जो है सो इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 6 6 12 के 2 बाकी में 1 8 और 1 9 और 5 के 5। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ 284 है और 592 है। तो कम से कम दशमलव के बाद 2 अंक जो सो हम लोग ले लेते हैं। तो देख रहे हैं कि 4 से अगर लेते हैं तो हो जाएगा। सबसे पहले दशमलव है इसका 2 अंक उतार देंगे। अब यहाँ जो है सो 4 से हम ले लेते हैं। 4 चौका 16 के 6 बाकी इसमें 1 4 दूनी 8 अरे बकिया 9 9 चौका 36 है ना। 9 चौका 36 के 6
4 चौका 16 के 6 बाकी 1, 4 दूनी 8 बकिया 9, 9 चौका 36 के 6 बाकी 3 और 5 चौका 20 और 3 23 आ जाता है। चलिए ये चिन्ह को इधर कीजिए। अब इसको घटाते हैं। 10 में 6 4, यहाँ बच गया 9, तो 9 में 9 घटाएंगे 0, यहाँ बच गया 3, तो यहाँ से पैसा लेंगे 13, 13 में 6 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ बच गया 7, 7 में 3 घटाएंगे तो 4 और ये कट गया। देखिए कम से कम जो है सो दशमलव के बाद 2 अंक आना चाहिए। 2 अंक आ गया। अगर नहीं जो है सो होता है तो और आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक अगर आ गया तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसको जोड़ करके लिख देंगे 4 4 8 2 9 और 5। तो इस तरह से जो सो ये वर्गमूल पूरा हो जाता है। चलिए अब जो है सो हम दूसरे वीडियो में आप लोग को बताएंगे जो यहाँ दशमलव रहता है, दशमलव को किस तरह से हम भाग विधि के द्वारा बनाते हैं, वो आपको दूसरे वीडियो में हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे। आज